करता आया है, कई ऐसी मुहिम चलाता आया है। और अब ध्वजारोहण होगा, श्री सुरेश चौहान के जी ध्वजारोहण करेंगे और इसी के साथ भारत की आज़ादी का जश्न पूरा होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, वो भी टीम इंडिया का हिस्सा है, वो हिंदुस्तान का स्वास्थ्य सही रहे इसकी व्यवस्था करते हैं। हम मानते हैं कि सुदर्शन अपनी भूमिका तय करते हुए ये भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाएगा कि हिंदुस्तान के सज्जन शक्ति को और सशक्त करेगा और हिंदुस्तान के दुर्जन शक्ति का नाश करेगा। ये सुदर्शन के टीम इंडिया का रोल रहेगा। और इसलिए इस देश के साथ, इस देश के धर्म के साथ, इस देश के परंपरा के साथ, इस देश के मान्यताओं के विरुद्ध काम करने वाले शक्ति को एक्सपोज करना यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा और उस एक्सपोज में हम कभी भी कम नहीं होंगे। जैसे देश के दुश्मनों को एक्सपोज करना ज़रूरी है, वैसे देश के सुपूतों को, सज्जनों को, भारत माता के विकास को पूरा करने में योगदान देने वाले सज्जनों को लोगों के सामने लाना ज़रूरी है। और इसलिए इस पूरे भारत माता के इस पूरे मंदिर में कहीं छोटी सी ईंट की भूमिका निभाने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो इस भवन के सबसे ऊपर ध्वज पताका का भी काम करता हो। और इसलिए ऐसे सारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लोगों को कैसे लोगों के सामने लाया जाए, हिंदुस्तान के सकारात्मक चित्र को लोगों के सामने कैसे रखा जाए, क्योंकि न्यूज़ का एक तरीके से व्याख्या ही पश्चिमी की सोच में भारत में की जाती है कि अगर कुत्ता इंसान को काटता है तो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटता है तो ये खबर है। हम मानते हैं कि पश्चिमी सोच है। हिंदुस्तान में सब कुछ नकारात्मक इसी सोच के कारण दिखाया जाता है। इस देश में सकारात्मक दिखाने के लायक कई काम हैं, कई करोड़ लोग काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा होने वाले कामों का प्रतिशत तो 25% भी नहीं होता है, फिर ये 75% योगदान कहाँ से आता है? वो आता है इस सकारात्मक सोच से, संपूर्ण सहभाग से। और ये सहभाग जो आता है उसको भी पूर्ण प्रतिनिधित्व टीवी चैनल पर जाना चाहिए। और इस देश में कई कमियां हैं, ये सत्य है, लेकिन कमियों से कई ज़्यादा गुण हैं, ये उससे ज़्यादा बड़ा सत्य है। और इसलिए उस गुणों को, उस पूर्णता को, उस परिपूर्णता को हिंदुस्तान के सामने और दुनिया के सामने लेकर जाने की आवश्यकता है। और ये काम सुदर्शन करते आया है और अब और ज़्यादा करेगा, क्योंकि भारत माता की कृपा से हमारा सुदर्शन का भी दायरा बढ़ता जा रहा है, कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। देश से लेकर विदेशों में साल दर साल हमारी दर्शक संख्या बढ़ रही है और बाकी चैनलों के तो केवल दर्शक होते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे दर्शक सुदर्शन परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमारा एक दायरा और बड़ा है। हम इसको एक युद्ध मानते हैं, एक लड़ाई मानते हैं और इस लड़ाई के साथ अपने मन से, अपनी भावना से हमारे साथ खड़ा हमारा दर्शक भी इस युद्ध का हमारा सिपाही है। और इसलिए कोई तन से है, कोई मन से है, कोई धन से है, मनसा वाचा कर्मणा एक रहते हुए हम इस तन, मन और धन इन सब के सहयोग के साथ मिशन सुदर्शन को लोगों के सामने लेकर जाएंगे। और इसलिए हमारा नारा है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और हम चैनल का क्या होगा इसको देखते नहीं, हम देश का क्या होगा इसको देखते हैं। और इसलिए हमारी एक ही कसौटी इसके लिए होती है, वो कसौटी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसको करने के लिए क्या ये राष्ट्र सर्वप्रथम की कैटेगरी में आता है क्या? सारे चैनलों में एडिटोरियल पॉलिसी बनती है, उसके लिए लंबे चौड़े बुक लिखे जाते हैं। ये पत्रकारिता का एक सामाजिक सिद्धांत है कि हर चैनल की एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी होती है, लेकिन सुदर्शन में एडिटोरियल पॉलिसी का कोई पुस्तक नहीं है, केवल एक शब्द है और उस शब्द का नाम है राष्ट्र सर्वप्रथम। जो भी खबर आती है, जो भी घटना होती है, उसकी रिपोर्टिंग कैसी की जाए, इसके लिए बाकी चैनल उस पुस्तक को, उनके उस एडिटोरियल पॉलिसी को खंगाल कर देखते हैं, उस नज़रिए से उस खबर को दिखाते हैं। और हम जो भी खबर आती है उसको राष्ट्र प्रथम के चश्मे से दिखाते हैं। यह हमारी पॉलिसी है और ये पॉलिसी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की होनी चाहिए।
हिंदुस्तान के हर पत्रकार की होनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर सरकारी बाबू की होनी चाहिए। जैसे सीमा पर खड़ा हमारा भारत का सैनिक कहता है कि अगर गोली पार जाएगी तो पहले मेरे सीने में जाएगी, मेरे हिंदुस्तान में नहीं जाएगी, वैसे इस देश के हर सैनिक की मानसिकता के व्यक्ति ने देश पर आने वाली समस्याओं को अपने ऊपर झेलना चाहिए, देश तक उसको पहुंचाने नहीं देना चाहिए। ये भाव जब हमारे अंदर जागेगा तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सैनिक रहेगा। हिंदुस्तान ने कई आक्रमण झेले हैं। हमारी 1200 साल की गुलामी में दुनिया का शायद ही कोई लालची आक्रमणकारी ऐसा रहा हो जो भारत तक नहीं पहुंचा हो। हम सोने की चिड़िया थे, आज हम जहां हैं, आज तो हमारा 10% भी जीडीपी नहीं है, लेकिन इस देश का जीडीपी कभी 450 हुआ करता था। और यही तो कारण है कि ब्रिटेन से लेके, पुर्तगाल से लेके तमाम खून यवन कितने लोग थे, बल्कि मैं कहता हूं दुनिया में जितने लालची लुटेरे थे वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान को लूटा। लेकिन हिंदुस्तान फिर भी आज बचा है। ये इसलिए बचा है क्योंकि इसमें इसकी हस्ती मिटती नहीं, ऐसा इसमें कुछ है। वो क्या है? वो है हमारे हिंदुस्तानियों का अपने राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम, अपनी परंपराओं के लिए प्रतिबद्धता, ईश्वर के प्रति जबरदस्त आस्था। लेकिन मित्रों, इन तीनों चीज़ों को पिछले कुछ सालों से हमारे मीडिया के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। ये मेरा देश कितना पिछड़ा हुआ है, ये देशभक्ति कम होने के लिए लोगों को बताया जाता है कि ये तो हिंदुस्तान है, ये तो इंडियन टाइम है, ये तो ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियों से ज़्यादा कुछ अच्छाइयाँ हैं। उन अच्छाइयों को बताएंगे और इसलिए देशभक्ति जागरूक रहेगी। इस धर्म के प्रति जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हमारी छोटी सी गांव में रहने वाली अशिक्षित महिला भी, जो शायद दादी या पंजी भी है, वो भी वसुधैव कुटुंब की बात करती है, वो विश्व शांति की बात करती है। उसकी शांति की उस संकल्पना में इस देश के खिलाफ आतंकवाद का युद्ध लड़ने वाले आतंकवादियों की भी शांति है। बाकी देशों में तो शांति और राष्ट्रवाद तक उनकी सीमाएं हैं, लेकिन हम तो राष्ट्रवाद के आगे बढ़कर हम विश्ववाद की बात करते हैं और इस विश्ववाद को हम हिंदुस्तानी आगे बढ़ाते रहेंगे और इसके लिए भी सुदर्शन अपनी कटिबद्धता जारी रखेगा। लेकिन अब क्या हो गया है? मैंने जैसे कहा कि कई आक्रमण आए, अब कुछ और आक्रमण आ रहे हैं और शायद हमारा पूरा देश इस आक्रमण को नहीं समझ रहा है। वो आक्रमण है आईएस का आक्रमण। इस्लामिक स्टेट नाम की संस्था, आतंकवादी संगठन ने घोषित किया है कि मेरा अगला लक्ष्य हिंदुस्तान है। उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और ये युद्ध सीमा पर नहीं होगा। सीमा पर के युद्ध को लड़ने के लिए हिंदुस्तान के सैनिक मजबूत है, उसकी हमको चिंता नहीं है। फिर वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, हम चैन की नींद हिंदुस्तान में सो सकते हैं, इसका हमको भरोसा है। लेकिन मित्रों, इस देश के दुश्मन, अगला आने वाला जो दुश्मन है, उसका युद्ध आपके और हमारे चौखट पे लड़ा जाएगा, हमारे समाज में लड़ा जाएगा और इसलिए हर हिंदुस्तानी को सैनिक बनना पड़ेगा और उसका संकल्प लेने का आज का सही टाइम है, सही समय, ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए आईएस को, खतरे को हिंदुस्तान को बताना, ये इस साल की हमारी सबसे मेन एक्टिविटी रहेगी। सुदर्शन के कई एजेंडों के साथ इस साल का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा कि आईएस के खतरे को हिंदुस्तान को बताना। जैसे बंदूक लेकर आने वाला आईएस का खतरा है, वैसे ही बड़े आकर्षक विज्ञापन लेकर आने वाला विदेशी कंपनियों का भी खतरा है। उनके द्वारा हमारे अर्थ की लूट हो रही है, हमारी सेविंग की लूट हो रही है। हम कितने भोले हैं। पहले तो बंदूक के नोक पर हमको लूटा जाता था, तलवार के नोक पर हमको लूटा जाता था। आज विज्ञापन ऐसे प्रलोभनकारी बनाए गए हैं, व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, तब तो हमसे जबरदस्ती छीना जाता था। आज हम विदेशी कंपनियों के स्टोर में जाके खुशी खुशी धन लौटा कर आ रहे हैं। ये लूट का नया तरीका अगर हम नहीं समझेंगे तो हम लूटते रहेंगे और इसलिए इस तरीकों को भी हिंदुस्तान के सामने रखने की आवश्यकता है। और इसलिए स्वदेशी उत्पादकों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है?
आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो विदेशी कंपनियों के लिए एक अलग रेट रखता हो और स्वदेशी कंपनियों के लिए विज्ञापन का अलग रेट रखता हो। मैं इस तिरंगे के साथ खड़ा होकर आज घोषणा करता हूं कि जो स्वदेशी कंपनी सुदर्शन पर विज्ञापन देगी उसको हम 25% का अलग से छूट और डिस्काउंट देंगे, जिससे कि हिंदुस्तानी कंपनियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके। हमारी विदेशी कंपनियों के, खास करके पेप्सी, कोक, इनके विज्ञापन न चलाने की नीति तो पहले से है ही, हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन कैसे ऐसे कई और उत्पाद आ रहे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से नशा है, अप्रत्यक्ष रूप से अनावश्यक है, उसके भी विज्ञापन हम नहीं करेंगे। अब इस साल में कुछ और काम करने होंगे। उन कामों में महत्वपूर्ण काम है स्वाभिमान का निर्माण, क्योंकि वही समाज हमेशा आज़ाद रह सकता है, वही समाज कभी भी गुलाम नहीं हो सकता जिसमें स्वत्व की, शौर्य की पहचान हो। और इस स्वत्व के, शौर्य की पहचान हमारे गौरवशाली अतीत को जाने बगैर नहीं हो सकती। और इसलिए हमने ऑपरेशन इतिहास नाम से जो कार्यक्रम शुरू किया था, जो इतिहास की सच्चाई के तौर पर हमारे पुरखों ने 1200 साल के लड़ाई में और उसके पहले भी इस हिंदुस्तान को बनाने में, बचाए रखने में जो संघर्ष किया था, उसको बताने वाला जो इतिहास का कार्यक्रम हमने कंपनियों के स्पॉन्सरशिप ना होने के कारण बंद करना पड़ा, क्योंकि हम उसको बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान का ये इतिहास की सच्चाई को दुनिया के कोने में पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए इसको कुछ कारणों से हमको बंद करना पड़ा। लेकिन हम चाहे और सैकड़ों करोड़ का कर्जा क्यों ना लेना पड़े, हम लेंगे और ऑपरेशन इतिहास को दोबारा शुरू करके इस वर्ष में हिंदुस्तान को सच्चा इतिहास बताएंगे, दुनिया को सच्चा इतिहास बताएंगे। इस काम में मैं इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे देशवासियों को भी आह्वान करता हूं, हमें इसमें कोई शर्म नहीं है, बल्कि हम गौरव का अनुभव महसूस करेंगे। इस देश के तमाम देशवासी ऑपरेशन इतिहास के स्पॉन्सरर बने। वो अगर 1000 रुपये भी देना चाहते हैं तो ऑपरेशन इतिहास के कार्यक्रम के दौरान हम उसका नाम चलाएंगे। नाम नहीं चलाना चाहें तो भी योगदान दे सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन इतिहास ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जिसके एक एक एपिसोड पे लाखों रुपए खर्च होने चाहिए। इस देश में कुछ टीवी चैनलों पर चलने वाले सीरियल्स में एक शादी का सीन दिखाया जाता है, वो भी नकली शादी का सीन दिखाया जाता है, उसके लिए 1-1 करोड़ रुपए का बजट होता है। मेरे मित्रों और देशवासियों, क्या इस देश में छत्रपति शिवाजी के विजय का एपिसोड दिखाने के लिए हम 1 करोड़ खर्च नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और वो करने में अगर इस देश का आदमी 1-1 रुपया भी देने को तैयार है तो हम उसका सहयोग लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमको उसके द्वारा इस इतिहास को लोगों के घरों में पहुंचाना है। और इसलिए अब तक के इस लड़ाई के स्वरूप को हमको बदलना होगा। जो सुदर्शन को मदद करने वाले लोग हैं, जो समय देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खून मांगा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी देता हूँ। आज के इस दिन पर एक छोटे से चैनल का मिशनरी होने के नाते मैं इतने बड़े हिंदुस्तान को कह रहा हूं कि आप हमको समय दो, हम आपके हर क्षण का उपयोग भारत माता के निर्माण के लिए करेंगे। और इसलिए इस देश को खून देने की ज़रूरत जब आएगी तब तो हम खून देंगे ही, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान के निर्माण के लिए पसीना देने की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। और वो मेहनत विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है, वही मेहनत मीडिया में होने की ज़रूरत है। और ये मीडिया में होने वाली मेहनत के लिए आप अगर पत्रकार हो तो ही मदद कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी भी इस लड़ाई का सिपाही बन सकता है। वो बस हमारे साथ संपर्क करे, हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, हमारे विभिन्न नंबरों पर संपर्क करके, हमारे पत्रकारों को संपर्क करके, टीवी चैनल के मिस कॉल नंबर पर मिस कॉल करके अपने साथ जुड़ने का संकल्प दोहरा सकता है। उसके हर क्षण का उपयोग हम इस मिशन में करेंगे, भले अशिक्षित भी हो क्यों ना हो। हमको पता है कि इस ह्यूमन रिसोर्सेस का उपयोग मीडिया के द्वारा हम देश के लिए कैसा कर सकते हैं। और इसलिए इस संकल्प को हम आज आपके सामने रख रहे हैं। हर साल हमारा एक एजेंडा होता है और एक पूरा जीवन का भी एजेंडा है। पूरा जीवन का एजेंडा तो यह है कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और इस साल का एजेंडा दोहराना चाहूँगा। इस साल का एजेंडा है देश के नए दुश्मन आईएस को एक्सपोज करना है। आईएस के साइलेंट सेल,
स्लीपर सेल समर्थकों को एक्सपोज करना है, भले वो राजनीतिक क्षेत्र में छुपे हो, भले वो उद्योग क्षेत्र में छुपे हो, भले वो मीडिया के क्षेत्र में छुपे हो, या भले हो जमीन के नीचे भी क्यों ना छुपे हो, सुदर्शन उसको दिखाएगा और उसको एक्सपोज करेगा। इसी वचन के साथ मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया। मेरे इस भावना को केवल एक चैनल के चेयरमैन के रूप में ना लेकर, हिंदुस्तान के इस आधुनिक लड़ाई के एक सिपाही के तौर पर लेके इस विचारों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, यह अपेक्षा मैं व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने सहभाग लिया, इसके लिए आपका दोबारा आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद।